नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस मसले की जो जुड़ा है आपके और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से, उनकी हेल्थ से और सीधे तौर पर उनकी जान से। मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों का बोलबाला है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें दमोह में कथित तौर पर एक फर्जी डॉक्टर ने बाकायदा 15 मरीजों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए और इनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। यह मामला खुला एक वरिष्ठ मानवाधिकार आयोग के सदस्य के संज्ञान में इस मामले को लाने के बाद, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और फिर यह पाया गया कि हां, दमोह मेडिकल कॉलेज के सीएमएचओ वगैरह, दमोह मेडिकल जो अस्पताल था उसके सीएमएचओ ने पाया कि इनकी डिग्री जो है वो फर्जी है। कल देर रात उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई और आज उन्हें प्रयागराज से उस आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मामला यह नहीं है, ये भाई साहब कई लोगों का इलाज कर चुके थे, कथित तौर पर इनके बारे में कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। दूसरा मामला यह है, दूसरा मामला क्या है? दूसरे मामले में सबसे बड़ी चीज यह है कि ग्वालियर में कुछ ऐसे अस्पतालों का पता चला है जो फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े गए, और जब फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े गए तो अस्पताल तो चल नहीं सकता, तो प्रशासन ने कहा अस्पताल बंद कर दो। इन्होंने कहा साहब बंद कर देंगे, और उसके बाद कुछ समय बाद अस्पताल का नाम बदला, सिर्फ नाम बदला, और शुरू कर दिया फिर से उसी अस्पताल को। और यह सब प्रशासन की आंख के कान के नीचे आराम से चल रहा है। ऐसे सवाल यही है कि आखिर कैसे सुधरेंगे हालात। शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि क्या कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से किस तरह के आरोप लगे हैं, पहले वो सुनिए। फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है, लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। आइए सुनते हैं कि सीएम मोहन यादव ने ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई के क्या निर्देश दिए हैं। सबसे पहले वो सुनिए आप। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। और आइए देखते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में अस्पतालों का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है। आपको बताया कि पहले अस्पताल फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए और उसके बाद नाम बदल करके वहीं पर उसी जगह पर वैसे ही चल रहे हैं। सुनिए। स्वास्थ्य विभाग बहुत लापरवाही कर रहा है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें कुछ गलत काम होता है और स्वास्थ्य विभाग उनका लाइसेंस निरस्त करता है, तो उसी जगह पे कोई दूसरा हॉस्पिटल हल्का सा नाम चेंज करके फिर उनको लाइसेंस मिल जाता है, फिर वो हॉस्पिटल खुल जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, ग्वालियर में जो स्वास्थ्य महकमा है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक है उनका एक बड़ा गठजोड़ है, क्योंकि देखा गया कि कई बार लापरवाही में जिन हॉस्पिटलों को सील किया जाता है वो किसी नए नाम से शुरू हो जाते हैं। और आइए देखते हैं कि आज सवाल क्या है। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल, दमोह के अस्पताल में फर्जी डॉक्टर ने कर दिए 15 ऑपरेशन, आयुष्मान योजना स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगा कलंक। प्रदेश में फर्जीवाड़ा पकड़ाया तो हॉस्पिटल ने नाम बदला, प्रशासन को यह सब क्यों नहीं दिखता? बेकसूर की मौत का कौन जिम्मेदार? सीएम बोले दोषियों पर करो कड़ा प्रहार। एमपी में फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पतालों से आफत में जान, प्रशासन क्यों नहीं लगा पा रहा लगाम? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब आखिर चल कैसे रहा है? मध्य प्रदेश की जनता की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों नहीं रुक रहा? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं।
कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, ये तो हद ही हो गई। 15 ऑपरेशन एक फर्जी कथित डॉक्टर ने कर दिए और 7 की मौत हो गई। ये इतना बड़ा मामला है। एक जिले के अंदर अगर ये हाल है तो सोचिए बाकी जगह क्या होगा। और एक ग्वालियर की भी स्टोरी हम दिखा रहे हैं कि एक्शन पर बंद हो गए आरोग्य हॉस्पिटल और आशिमा के नाम से शुरू हो गया। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्शन पर बंद हुआ और सांवरिया मल्टी स्पेशलिटी के नाम से शुरू हो गया। देवकीनंदन हॉस्पिटल प्रशासन ने बंद कर दिया तो आरडी हॉस्पिटल का नाम होकर के शुरू हो गया। मतलब ये सीधा आई वॉश चल रहा है, कुछ भी चल रहा है यहां पर। और ये वो चीज है जो लोगों की जान से सीधी जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी नमस्कार, आपको और आपके समस्त दर्शकों को। जी देखिए, मध्य प्रदेश में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने मध्य प्रदेश में कई प्रकार का माफिया सुना होगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, खाद्य माफिया। अब इस समय मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा माफिया मेडिकल माफिया। आपने जो ये दमोह वाला डॉक्टर देखा, इसने 15 ऑपरेशन कर दिए फर्जी डॉक्टर ने और 7 लोगों की मौत हो गई। मौत नहीं हो गई बल्कि 7 लोगों का मर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस फर्जी डॉक्टर के माध्यम से करा दिया। ऐसे तमाम फर्जी डॉक्टर मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो फर्जी डॉक्टरों की भर्ती हुई, उस समय हुआ। आप देखिए, व्यापम के बाद से मध्य प्रदेश की जनता ने ये सोचा, हम लोगों ने भी सोचा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्ज सरकार को कुछ शर्म आएगी और व्यापम में बने फर्जी डॉक्टरों से फुर्सत पाकर मध्य प्रदेश की जनता की जान को बचाने के लिए इस फर्जीवाड़े पर रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उससे भी दुगनी गति से आप देखेंगे फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में संचालित होने लगे। उसका मुख्य सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों का गठजोड़ इन माफिया के साथ। आपने ग्वालियर का जिक्र किया, ग्वालियर में से तमाम सारे हॉस्पिटल हैं जिन पर नॉन मेडिको, जिनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है, वो मेडिकल उसके हॉस्पिटल के मालिक बने बैठे हैं। नॉन मेडिको हॉस्पिटल संचालक बनकर बैठे हुए हैं और जब उनके यहाँ कोई हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और उसके बाद उसी हॉस्पिटल में, उसी जगह पर, उसी स्टाफ के साथ एक नया रजिस्ट्रेशन लेकर नए हॉस्पिटल के नाम से उसी बिल्डिंग में फिर से एक हॉस्पिटल संचालित हो जाता है। क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण से फल फूल रहा है और उसमें अधिकारी भी कहीं ना कहीं सब लोग मिले हुए हैं, एक दूसरे से गठजोड़ है मेडिकल माफिया का, अधिकारियों का और भाजपा के नेताओं का। ये माफिया मध्य प्रदेश की जनता पर बहुत भारी पड़ रहा है, उनकी जान के लिए खतरा बन गया। आप देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश का स्थान 17वें नंबर पर आता है। नीति आयोग बताता है स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में हमारा स्थान 17वें नंबर पर है। ठीक है। 8,800 कुछ मरीजों पर एक डॉक्टर है मध्य प्रदेश में। ये हालत है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इन माफियाओं के साथ मिलकर एक मोटा माल समेट रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अजय सिंह यादव जी आपके पास आता हूं। अजय सिंह यादव जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि अच्छी खबर अब से कुछ देर पहले ये आई है कि प्रयागराज से आरोपी डॉक्टर जो कथित तौर पर जिसने फर्जी डॉक्टरी रहते हुए ऑपरेशन कर डाले, 15-7 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पर अगर ये हो गया, ये हो रहा है, अगर अस्पतालों के नाम बदलकर अस्पताल फिर से खुल जा रहे हैं, तो ये तो फिर सवाल उठेंगे सिस्टम पर, प्रशासन पर, कि वो प्रशासन कर क्या रहा है। क्या बिना डिग्री चेक किए, अब सीएमएचओ साहब ने एफआईआर कराई है, मुझे बताइए कि फर्जी डिग्री है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी पहले इनकी डिग्री चेक करने की? देखिए अभिलाष जी, बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है और कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ गई है संवेदनशील विषयों में राजनीति करने का, ताकि राजनीतिक लाभ ले सके। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस विषय में जो संज्ञान लिया तो वो हमारी सरकार के अंतर्गत ही मानव अधिकार आयोग ने लिया, प्रशासन ने संज्ञान लिया। ये कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी ऐसे किसी मामले को उजागर करने में। कांग्रेस के नेता तो अपनी मौज मस्ती में घूम रहे, जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं। ये बेहद गंभीर विषय, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया। तत्काल आरोपी डॉक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई और आज ही के दिन उस डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा तमाम स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मध्य प्रदेश
कि डॉक्टरों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो और साथ ही उनकी डिग्री का भी सत्यापन होना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। और जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि केवल सीएमएचओ के भरोसे ना रहे, जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ करे और इस तरह की अंधेर नगरी नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। कांग्रेस के नेता ढोल पीट रहे हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि 2003 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे इस मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30 मेडिकल कॉलेज खोले इस मध्य प्रदेश में। तो जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, आज एयर एम्बुलेंस से लेके छोटे छोटे स्थानों तक स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने का काम हमने किया है। सिस्टम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कभी ना कभी सिस्टम को धोखा देकर इस तरह की अनियमितताएं करने की कोशिश करते हैं, और ये अपराधी तत्व है। इनका आप इस तरह से नहीं कह सकते कि कोई राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण से ये लोग हैं। ये तो अपराधी हैं, माफिया हैं, जो कि अपराध करने की फिराक में रहते हैं। और सरकार सदैव प्रयास करती है कि ऐसे अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में सरकार का दृढ़ संकल्प है कि जो भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से अजय वकील जी आपके पास। अजय वकील जी, ये सिस्टम का फेलियर है या जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ये बीजेपी के चूंकि फेवर में बोलने वाले डॉक्टर थे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मुखर रहते थे, इसलिए इन्हें ये आज़ादी दी गई थी। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा कि फर्जी डॉक्टर कोई आए और 10-15 लोगों के ऑपरेशन करके निकल जाए 2.5 महीने में। उससे वो चहेता उन्होंने बीजेपी का बता दिया, बहुत सारी बातें कह दी। क्या बीजेपी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान रखने वाले इस डॉक्टर के साथ शायद इसलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि सख्ती नहीं हो पाई होगी, उस वक्त चेकिंग नहीं हुई होगी कि भाई ये तो प्रो गवर्नमेंट है तो इसको करने दो जो करना है, या आपको लगता है ये पूरे सिस्टम में लूप होल है, ऐसे कई डॉक्टर डेथ निकल आएंगे सामने? निश्चित रूप से अगर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि इन डॉक्टर का बीजेपी से कोई संबंध था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो ड्यूट देखे नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कह रही है तो वाकई गंभीर मामला है। और अगर संबंध था भी तो इसका मतलब उनको कोई इस तरह से फर्जीवाड़ा करने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता इस मामले में, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी बात है कि जो मिशनरी अस्पताल जितने भी चल रहे हैं इस पर भी गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह से डॉक्टर वहाँ भर्ती किए जा रहे हैं, जो कि जैसे फर्जी डॉक्टर वाला मामला सामने आया है, तो सवाल है कि बाकी डॉक्टर भी जिनको अस्पताल चल रहे हैं वहाँ क्या स्थिति है। और न केवल मिशनरी के अस्पताल बल्कि इस तरह से चैरिटेबल हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पर क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये बहुत गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये भी खबर आ रही है कि हालांकि कितनी पक्की है मुझे नहीं मालूम कि इन डॉक्टर की जो नियुक्ति थी वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई है। तो क्या डॉक्टर भी अब इस तरह से ड्राइवर कंडक्टर की तरह रिक्रूटमेंट के माध्यम से तैनात होंगे? तो ये भी बड़ा सवाल है। और अगर उनको रखा गया तो क्या उनके सर्टिफिकेट की जांच हुई थी, नहीं हुई थी? सरकारी अस्पताल में अगर एक भी मरीज मर जाता है दूसरे मीडिया में हल्ला हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जो है 7 लोग मर गए, 15 लोगों के ऑपरेशन कर डाले उस डॉक्टर ने, फर्जी डॉक्टर ने, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये चीज़ सामने आ रही है। बीजेपी वाला कनेक्शन इसमें हो सकता है, लेकिन अगर है भी और नहीं भी है तो भी ये बहुत गंभीर मामला है। और क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति अभी चल रही है वो यहाँ स्वास्थ्य सेवा का विस्तार जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुधार जो अपेक्षित था वो नहीं हो रहा है। अभी पिछले साल की बात है, मुझे ध्यान है करीब जनवरी में एक खबर सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर करीब 15,000 झोला डॉक्टर काम कर रहे हैं। झोला साहब डॉक्टर बस इनके पास एक आरएमपी सर्टिफिकेट होता है और वो उसी आधार पर इलाज करना शुरू कर देते हैं। उन केसेस में भी बहुत सारे ऐसे लोगों के मारे गए हैं लोग असमय गलत इलाज के कारण। तो लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल है कहीं ना कहीं मिलीभगत तो है निश्चित रूप से, चाहे सरकार के स्तर पर हो, डॉक्टरों के स्तर पर हो, सरकारी विभाग के स्तर पर हो। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं जल्दी से धर्मेंद्र शर्मा जी के पास। धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए, ग्वालियर में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर के कहा जाता है कि बहुत बड़ा नेक्सस है और ये सबको पता है। पहले तो फर्जीवाड़े करते हैं अस्पताल, साल 2 साल 3 साल, जब तक प्रशासन बहुत ज़्यादा उनकी शिकायतें ना होने लगे फिर प्रशासन हाथ डालता है, उन अस्पतालों को बंद करता है और फिर मुश्किल से 3-4-5 महीने बाद वो फिर से नए नाम के साथ खुल जाते हैं। उसी जगह, उसी बिल्डिंग में, उसी ज़्यादातर लोग भी, वो स्टाफ भी वही होता है, सब कुछ वही होता है, बस नाम बदल लिया जाता है। तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक है कि जिन अस्पतालों को, जिन लोग, क्योंकि अस्पताल का मतलब कोई बिल्डिंग तो है नहीं ना कि अनियमितता ये बिल्डिंग कर रही थी। अस्पताल का मतलब तो वो लोग हैं जो दूसरे नए अस्पताल के नाम पर भी संचालक बनकर बैठ जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं या उसके केयरटेकर बन जाते हैं।
तो प्रशासन को यह दिखता नहीं है क्या? ये तो बड़े बड़े अस्पताल है और शहर के बीचों बीच में चमचमाती बिल्डिंग में चलते हैं। ये सब चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम इधर उधर की बातें की। मैंने आपके सामने बताया, आपने भी कई सारे नाम बताए। 22 साल से बीजेपी की सरकार है। ग्वालियर शहर में, केवल मध्य प्रदेश के एक शहर में मैं 15 से 20 ऐसे हॉस्पिटल बता सकता हूं जिनके संचालक नॉन मेडिको है, उनके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है, और उनमें से आधे से ज्यादा हॉस्पिटल्स को गलत इलाज करने पर, आरोप पर या किसी परिजन के मृत्यु होने पर बंद कर दिया गया और दोबारा उसी हॉस्पिटल का नाम बदलकर रजिस्ट्रेशन लेकर वहां पर उसी बिल्डिंग में उसी स्टाफ के साथ फिर से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों को संरक्षण दिए हुए हैं, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता उन हॉस्पिटलों में पार्टनर हैं और अधिकारियों का महीना बाकायदा बना हुआ है। एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सिस्टम ये पूरे मध्य प्रदेश में, अकेले ग्वालियर में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे। भोपाल में, इंदौर में तो आपने देखा था आरडीआर कॉलेज का मामला, 50 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से व्यापम में फर्जी डॉक्टर पैदा किए, उसके बाद से ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में फर्जी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और ये फल फूल रहे हैं। और इन सब का खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है अपने परिजनों की मौत के रूप में। और उससे भी बड़ी गंभीर बात, जब से आयुष्मान कार्ड का घोटाला हुआ, आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड के चक्कर में इतने सारे हॉस्पिटल आए दिन खुलते जा रहे हैं और वो लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। करेगी कैसे? क्योंकि उनके नेता, मंत्री, विधायक संलिप्त हैं। इन माफिया, जो मेडिकल माफिया, इनके साथ उनकी पार्टनरशिप है। दूसरी चीज, अभी एम्बुलेंस का मुद्दा आपने देखा था, छत्तीसगढ़ की कंपनी से किस प्रकार से किराए से एम्बुलेंस चल रही है मध्य प्रदेश में। जितने रुपए की एक एम्बुलेंस खरीद सकते हैं उससे ज्यादा रुपए तो केवल किराया दे रही है बीजेपी की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 साल से मध्य प्रदेश को लूट खसोट का अड्डा बना रखा है। अब सबसे ज्यादा गंभीर विषय, चूंकि ये मेडिकल का मामला, ये सीधे सीधे व्यक्ति की जान से जुड़ा है। आज जो 7 लोगों की मृत्यु हुई इस फर्जी डॉक्टर के कारण से, वो किसी का भाई था, किसी के पिता थे, किसी की बहन थी, किसी की माता थी। मतलब उन लोगों के परिजन, जिन लोगों के खत्म हुए, उनके घर जाकर पूछिए आज वो लोग किस प्रकार से दुख में होंगे और कोस रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कि सरकार ने मध्य प्रदेश में पहले तो व्यापम के माध्यम से फर्जी डॉक्टर पैदा किए, अब फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों के इस पूरे नेक्सस के कारण लोगों की जान खतरे में। भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं। अजय सिंह यादव जी, देखिए ग्वालियर में जो चल रहा है, पूरे प्रदेश में ये चल रहा है कि अगर कोई प्रशासन कार्रवाई करके किसी अस्पताल को बंद कर लेता है तो वो 6 महीने बाद नए बोर्ड लगा करके फिर से शुरू हो जाता है। कुछ चेंज नहीं करना, उसे रजिस्ट्रेशन का नाम चेंज करा लिया और नया बोर्ड से फिर शुरू हो जाता है। तो ये भी तो एक बड़ी गड़बड़ी है ना कि जो लोग चिन्हित हैं, जो लोग हैबिचुअल हैं ऑफेंड करने के लिए, लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए, हमारा प्रशासन बोलता है कि ये आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके अस्पताल को बैन करते हैं। और फिर बाद में वो नए अस्पताल का सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के फिर वो ऑन हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। तो ये कार्रवाई के नाम पर दिखावा नहीं है क्या सर? देखिए अभिलाष जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा कि समाज में कई ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। लेकिन मतलब ये कहीं नहीं है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। हम दृढ़ संकल्पित हैं ऐसे तमाम नेक्सस को खत्म करने के लिए। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राजनीति करते हैं ऐसे विषयों पर। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, 20 सालों से ऐसे अस्पताल, ऐसे फर्जीवाड़ा। कांग्रेस ने कहीं कोई प्रमाणित शिकायत मध्य प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक दी किसी अस्पतालों के खिलाफ? कभी कोई कार्रवाई के लिए आपने किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध करवाए जिसपे कि प्रशासन कार्रवाई करता? केवल आपके लिए राजनीति का विषय बन गया, इसलिए आप प्रपंच कर रहे हैं। और मिशनरीज द्वारा चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, उन पे किनका संरक्षण है, ये क्या छुपा हुआ है? अभी हम पूरे मध्य प्रदेश के सारे मिशनरी अस्पतालों को बंद कर दें तो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति सामने आ जाएगी और आप खड़े हो जाओगे मिशनरीज के पीछे। तो मिशनरीज चाहे धर्मांतरण करते हैं,
चाहे इस तरह का फर्जीवाड़ा करते, ये मिशनरीज के पीछे आप कहाँ थे? कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। बौखलाइए नहीं, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, बौखलाइए नहीं कि आपके लिए राजनीति का विषय है और हमारे लिए ये प्रदेश की जनता के हित में निर्णय लेने का समय है। हमारी सरकार ने गंभीर कार्रवाई करी, तत्काल उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आपके साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको पूछता हूँ, मिशनरी के ऊपर प्रतिबंध लगा दे जिसके अस्पताल में काम करना था। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी अगर मिशनरी अस्पतालों में प्रतिबंध लगा दे। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, धर्मेंद्र शर्मा, जिस मिशनरी अस्पताल में उसको भर्ती किया, उस मिशनरी अस्पताल में रोक लगा दे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे मिशनरी अस्पतालों में प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक मिनट ठीक है धर्मेंद्र जी, अजय जी एक मिनट, ना धर्मेंद्र जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट प्लीज, धर्मेंद्र जी, अजय जी देखिए, आप अजय जी बोल रहे हैं कि क्या मिशनरी अस्पतालों पर कांग्रेस प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। इसमें मिशनरी अस्पताल नहीं सर, जो भी अस्पताल गड़बड़ कर रहा है, एक लिस्ट हम दिखा रहे हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अजय सिंह यादव जी की आवाज दीजिए प्लीज, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, अजय सिंह यादव जी की आवाज दीजिए मुझे। देखिए अभिलाष जी, मैं तो आपसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि जो भी इस तरह के घपले घोटाले करेंगे सब पे कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि मिशनरी का नाम आता है तो चुप हो जाती है। कांग्रेस पार्टी बोले ना कि मिशनरी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हो कि मिशनरी अस्पताल अगर घपला करना है तो उस पर रोक लगना चाहिए? ठीक है, सभी को लगना चाहिए। ना ठीक है, ठीक है सर, किसी का रोको, ठीक है, कांग्रेस पार्टी मिशनरी ठीक है अजय जी, ठीक है, चलिए मैं अजय बोकिल जी के पास आ रहा हूँ, मैं बोकिल जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है अजय बोकिल जी, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ का जो सिस्टम है हमारा, वो इतना ज्यादा खराब है कि पहले सुविधाएं नहीं थी, फिर उसमें फर्जीवाड़ों के चलते पूरा मध्य प्रदेश पूरे देश और दुनिया में बदनाम हुआ। ये सब जानते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि व्यापम कांड ने हमारे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की छवि पर बहुत जबरदस्त बट्टा लगाया। भले ही उसका दोषी बाद में कोई ना निकला हो, लेकिन इमेज बहुत खराब हुई, ये बिल्कुल सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अब इस तरह की नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, और वो भी सोचिए तब जब राष्ट्रीय स्तर के लोग जो हैं, मानवाधिकार के सदस्य जो हैं, वो बता रहे हैं मध्य प्रदेश में शिकायत कर रहे हैं कि भैया आपके यहाँ एक फर्जी डॉक्टर 15 ऑपरेशन कर गया, 7 लोगों की मौत हो गई, इसकी जांच कर लो। तब सीएमएचओ साहब उठते हैं और जांच करते हैं और कहते हैं अरे हाँ ये तो फर्जी डिग्री है। मतलब अगर कोई बाहर से हमें ना बताए तो ये हमारा सिस्टम क्या लोगों की जान ऐसे लोगों के हाथों में बिल्कुल दे करके खामोश बैठा है। मैं तो कह रहा हूं कि उस डॉक्टर से पहले उसकी नौकरी किसने दी, किसने सत्यापन किया, किसने उसे अलाउ किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में डर बैठे। उनकी तो बात ही नहीं होती कहीं, डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया, हो गई कहानी खत्म। और रिपोर्ट में क्या आएगा अभी बता देता हूं, रिपोर्ट में निकलेगा कि ये जो 7 लोग मरे थे ये नेचुरल डेथ मरे थे। मैं आपको बता देता हूं अभी से, चाहे जांच समिति बैठ जाए, चाहे सीबीआई आ जाए या कोई दुनिया की एजेंसी आ जाए, बाद में नतीजा यही निकलना है कि ये जो लोग थे ये सामान्यतः मौत पर मर गए, क्योंकि अमूमन हमने देखा जांचों में यही निकलता है। अजय बोकिल जी, आपको क्या लगता है इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिस्टम का फेल्यूर है। मैं तो आपसे पहले भी कहा मैंने कि अगर ये डॉक्टर इस तरह से काम कर रहा है, और ऐसे कई डॉक्टर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, और ये भी सच है कि कई भाजपा नेताओं का पैसा अस्पतालों में लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े बड़े नेता उसके अंदर शामिल हैं। उनमें से कुछ तो जिनका व्यापम से भी में नाम आया था, ऐसे भी लोग हैं। तो सवाल है कि ऐसे इन जो उच्च स्तर के जो संपर्क होते हैं, जो राजनीतिक दबाव होता है, राजनीतिक प्रभाव होता है, उस कारण से ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करना कोई आसान काम नहीं है। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगर ये कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, तो अब देखते हैं वो कितनी कार्रवाई कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सवाल ये कि जब ये परतें खुलने लगेंगी तो फिर कार्रवाई की धार कितनी तेज होती है या कम होती है, देखने की बात है। अब मिशनरी सवाल की, जैसे मिशनरी वाली बात आई जो अजय जी ने कहा, तो ये बात सही है कि वहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सस्ते में इलाज होता है, मुफ्त में इलाज होता है, तो लोग गरीब वहाँ जाता है बजाय सरकारी अस्पताल में जाने के। तो वहाँ अगर इस तरह के डॉक्टरों की भर्ती हो रही तो समूचे मिशनरी अस्पतालों की साख का भी सवाल है ये।
और इसके अलावा जो फर्जीवाड़ा चल रहा है आयुष्मान योजना के तहत, हालांकि सरकार ने उसके पीछे सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज मिले, लेकिन वो जो मेडिकल माफिया जिसकी बात धर्मेंद्र शर्मा जी कर रहे थे, वो इस कदर अब हावी हो चुका है कि उस सारी योजना का लाभ गरीब को तो कम मिलता है, बल्कि उन अस्पताल संचालकों को ज़्यादा मिलता है। और ग्वालियर और वहाँ की जो बात आपने कही कि ग्वालियर अंचल के अंदर पुराने अस्पताल जो है नए नाम से फिर से शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ही गंभीर मामला है इस तरह का। तो सवाल ये है कि इसके खिलाफ बहुत सख्ती से जांच होनी चाहिए और पूरी बाकायदा एक स्पेशल टीम बना करके सरकार को काम करना चाहिए और इसकी योजना की तह में जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जो फर्जी सर्टिफिकेट थे उस पर अगर इस डॉक्टर को नियुक्ति मिल गई तो वो किसने चेक किए थे, कहाँ से चेक किए थे वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं। ये डॉक्टर कहाँ से आया, ऐसे कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं जिनके पास असली डिग्रियाँ नहीं हैं, क्योंकि पूरी ये सवाल नहीं, जनता के साथ धोखा है ये तो केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला है ही नहीं। आप जनता से जो धोखाधड़ी कर रहे हैं और इस पर सरकार सख्ती से काम करना चाहिए, वरना सरकार की साख का भी सवाल है ये। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है कि एक मामला अगर उजागर हो गया तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दुख इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसे डॉक्टर फर्जी तरीके से आकर के मध्य प्रदेश में इलाज करके चले जाते हैं और बाद में ये चीजें सामने आती है। और उससे भी ज्यादा दुखी होना चाहिए जो लिस्ट चल रही है इनके सामने। एक शहर की हालत है ये, ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश के आंकड़े हैं, सिर्फ ग्वालियर की हालत है कि इतने डॉक्टरों ने के अस्पतालों पर कार्रवाई हुई, उन्हें बंद कर दिया गया, दूसरे नाम से शुरू कर लिया। अगर पूरे प्रदेश का आंकड़ा निकाल लेंगे तो नाम पढ़ने में आधा घंटा बीत जाएगा। ये सबको पता है, सब जानते हैं। मेरे शहर में कोई अस्पताल आज XYZ नाम से खुला है और 4 महीने 2 महीने के लिए बंद होता है और फिर उसका नाम ABC हो जाता है, तो मुझे पता है ना भाई, वही आदमी चला रहा है, वही सब कर रहा है। जो आई वॉश करने की कोशिश हेल्थ सिस्टम कर रहा है लोगों के साथ, वो तो दिख रहा है, पर उससे जो नुकसान हमारी जनता को हो रहा है वो नहीं दिख रहा है और वो बड़ा खतरनाक है। अब ये 7 लोग कैसे मरे, क्या मरे, ये तो भगवान जाने, पर जिनकी मौत हो गई पुराने केसेस हैं, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे कितने डॉक्टर होंगे मध्य प्रदेश में, ऐसे कितने फर्जी अस्पताल होंगे जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और सरकार फिर इस पर कांग्रेस को दोष दे, डॉक्टरों को दोष दे, सिस्टम को भी दोष देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमारा सिस्टम 20-22 सालों में भी हम फुल प्रूफ नहीं बना पाए कि हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की जान सुरक्षित हाथों में सौंप सके। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं अजय सिंह यादव जी का, धर्मेंद्र शर्मा जी का, अजय बोकिल जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।